हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार आज आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ्स विद विक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के आया था, जिसमें लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाला जाता है मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया था। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ जीरो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते आया है और आज हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ सके। और आज हम इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और मेरा दावा है कि इस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखना है 5 जीरो किसी को भी गुना करने पर जीरो कब आता है। अगर इस 5 को 2 से गुना करें तो दोस्तों 10 आएगा, यानी जीरो कितना आया, 1 आया। ठीक है, 5 को 2 गुना 2 से अगर गुना करेंगे दोस्तों तो 5 दूना 10 दूना 20, अंतिम में कितना जीरो आया दोस्तों, 1 जीरो आया। 5 को यदि 3 2 से गुना करें दोस्तों, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 से अगर 5 को गुना किया जाए 8 पंचे 40, तो भी 1 जीरो आया। चलिए, यदि 25 को 2 से गुना करें तो 25 दूना 50, तो हमारा 1 जीरो आ रहा है। और यदि 25 को 4 से गुना करें तो 25 चौके 100, अब जाकर के हमारे यहाँ पर 2 जीरो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर 125 को 8 से गुना करें दोस्तों तो 8 पंचे 40 का जीरो बाकी 4, 8 दूना 16, 4 20 का जीरो बाकी 2, 8 का 8 2 10, तो हमारा यहाँ पर दोस्तों 3 जीरो आ रहा है। तो इसमें बताना है कि 3 जीरो 1 जीरो 2 जीरो ये कैसे आया। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर 5 की संख्या 1 है और यहाँ पर 2 की संख्या 1 है। तो 5 का मिलन जब 2 से होता है तो जीरो आता है, या 5 का मिलन कोई सम संख्या से हो तो जीरो आएगा दोस्तों इकाई अंक पर, यानी तब जीरो आता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि 5 को अगर किसी विषम संख्या से गुना करें तो जीरो आए। 5 को अगर हम किसी विषम संख्या से गुना करते हैं तो कभी भी जीरो नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी इतना तो समझ में आ गया होगा कि 5 को यदि किसी सम संख्या से गुना करें तो अंतिम में जीरो आता है। तो यही हमको सीखना है कि अंतिम में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो 5 को सम संख्या से गुना करना पड़ेगा, वो सम संख्या कुछ भी हो सकता है। तो 1 5 को 1 2 से गुना करेंगे तो जाकर के 1 जीरो आता है। तो यहाँ भी 1 5 है और 2 की संख्या हालांकि 2 है, लेकिन 1 5 और 1 2 मिलेगा तब 1 जीरो आएगा। 2 5 और 2 2 मिलेगा तब जाकर के 2 जीरो आता है। ये आप लोग देख सकते हैं 25 गुना 4 में, इसमें 2 5 है, इसमें भी 2 का संख्या 2 है तो 2 जीरो आया। ठीक है दोस्तों, अगर 5 का संख्या यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ भी दोस्तों 2 का संख्या 3 है तो 3 जीरो आया। तो आप ये समझ गए होंगे कि जितना 5 हो और उसके साथ उतना ही में 2 आए तो उतना जीरो की संख्या होगी। चलिए ये तो समझे।
चलिए दोस्तों, यहाँ हमको देखना है कि जैसे ये 35 गुना 40 गुना 28 गुना 44 है, तो हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ जीरो, यानी सभी को गुना करके कितना जीरो आएगा वो हमें निकालना है। चलिए, अब इसमें देखना है कि ये 35 जो है इसको अलग अलग करते हैं, यानी इसे इसका गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में करेंगे। तो इसका गुणनखंड होगा दोस्तों 7 गुना 5, इसका गुणनखंड होगा 2 दुना 4 दुना 8 गुना 5, 2 दुना 4 दुना 8 पंचे 40। इसका दोस्तों ये गुणनखंड होगा 2 दुना 4 सत्ते 28, और दोस्तों इसका गुणनखंड होगा 2 दुना 4 गुना 11। तो अब हमें जीरो देखना है। तो जीरो कब आता है? जब 5 और 2 को गुना करते हैं तब जाकर के जीरो आता है। तो इसमें हम सिर्फ 5 और 2 को ही लेते हैं, बाद बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या मिलता है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो इसमें देखते हैं 5 कितना है। तो दोस्तों 5 इसमें कितना है? 2 5 है। और देखिए 2 कितना है दोस्तों यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 7 है। तो नंबर ऑफ जीरो जो होता है वह याद रखना है आपको, लोवेस्ट पावर। क्या दोस्तों? लोवेस्ट पावर। तो 2 पर पावर 7 और 5 पर पावर 2 में लोवेस्ट पावर कौन सा है दोस्तों? 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। यानी इस पूरे को अगर हम गुना करते हैं तो अंत से 2 जीरो आता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये इतना संख्या को गुना करने पर अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले इस सबका गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका दोस्तों गुणनखंड हो जाएगा 2 दुना 4 गुना 5। ठीक है दोस्तों, इसका गुणनखंड होगा दोस्तों 2 तिया 6 पंचे 30। इसका गुणनखंड होगा दोस्तों 2 गुना 5 गुना 5, 2 पंचे 10 बचे 50। और अभाज्य गुणनखंड हमेशा लेते हैं दोस्तों। इसका गुणनखंड होगा 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 पंचे 80। और दोस्तों इसका गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45 दुना 90। सबका हमने गुणनखंड निकाल दिया। अब हमें सिर्फ इसमें 2 और 5 को चेक करना है कि 2 कितने बार आया है और 5 कितने बार आया है। तो देखना है 2 कितने बार आया है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 आया है दोस्तों 9 बार। और 5 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6। तो 5 आया है दोस्तों 6 बार। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो होगा हमारा लोवेस्ट पावर होगा, और लोवेस्ट पावर है दोस्तों 6। तो यानी इस पूरे को अगर हम गुना करते हैं तो उसका जीरो की संख्या अंतिम से होगी 6। समझ गए होंगे इतना।
चलिए आगे अगर हम देखते हैं इसमें, जैसे कि रहेगा 2 पर पावर 234 गुना 5 पर पावर 333 गुना 3 पर पावर 814 गुना 7 पर पावर 315। इस पूरे को गुना करने पर इकाई अंक से कितना जीरो आएगा, यानी अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी वह बताना है। तो हम इसमें 2 और 5 को ही देखेंगे, बाद बाकी 3 7 पर कितना भी पावर हो, कुछ भी हो, इधर हमको उससे कोई मतलब नहीं। इसमें देखिए 2 और 5 तो नहीं आता है, 3 में कभी भी 2 और 5 नहीं रहेगा, इसमें भी 2 और 5 नहीं है, इसलिए करके ये दोनों को हम छोड़ देते हैं। बचा हमारे पास ये और ये। तो हम लोग बता चुके हैं कि लोएस्ट पावर जो होगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो देखते साथ ही आप लोग बोल सकते हैं लोएस्ट पावर ये है दोस्तों 234। तो ये आपका नंबर ऑफ जीरो हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका हम देखते हैं लास्ट। 75 गुना 45 गुना 28 गुना 36 गुना 50, जैसे ये है। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों 5 की संख्या कितनी है। तो 5 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 3 गुना 3, 7 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, और इसे हम लिखेंगे दोस्तों 2 गुना 5 गुना 5। तो 5 पर कितना पावर आएगा, 1 2 3 4 5। तो 5 कितना बार आया है दोस्तों, 5 बार। 2 देख लीजिए कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 भी 5 बार आया है। अब यदि दोनों पर पावर सेम आए तो नंबर ऑफ जीरो वही आ जाएगा, यानी 5 है, 5 जो है 5 बार आया है, उसके साथ 2 भी 5 बार आया है, तो नंबर ऑफ जीरो यही 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर बड़ा छोटा रहता तो छोटा वाला नंबर ऑफ जीरो होता, बराबर में है तो वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ये वाला आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। चलिए अब हमें देखना है 10 गुना 100 गुना 1000 डॉट डॉट गुना 1 पर 10 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस पूरे को गुना करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, आप सभी को पता होगा कि गुना में पावर क्या होता है दोस्तों, जुटता है, ये तो आप सभी को पता है। अब ये देखना है, तो यहाँ 10 पर पावर क्या है दोस्तों, 1, ये 100 को लिखेंगे 10 पर पावर 2, 1000 को 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 4, 5 करते करते 10 पे पावर कितना आएगा दोस्तों, कितना सुनना है, 10 सुनना है, तो 10 आ जाएगा। तो 10 पर पावर 1 है, तो सबका पावर सबका पावर क्या होगा दोस्तों, जुटेगा, जो कि सब 10 10 पे है, तो इसको प्लस लिखते हैं। तो इसमें 2 पावर है तो 2 जुटेगा, इसमें 3 पावर है तो 3 प्लस होगा। देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, 10 गुना अगर 100 है तो 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर 2, तो 10 पर पावर 1 प्लस 2। अगर वही यहाँ पर 10 ये 1000 रहता तो 10 पर पावर यहाँ पर 3 भी देते तो 1 प्लस 2 प्लस 3 होता। तो इसी तरह से हम पावर को सिर्फ जोड़ रहे हैं, ठीक है। और 10 पर उतना लास्ट में पावर आ जाएगा, जुटने के पास जितना होगा उतना पावर आएगा 10 पर, तो वही जीरो हो जाएगा, डॉट डॉट 10 पर पावर
10। एक को 10 बार जोड़ते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या का योग हो गया। तो फॉर्मूला दोस्तों होता है n टर्म्स का n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ n का मान क्या है दोस्तों? 10 है। 10 गुना 10 प्लस 1 11/2। तो ये 5, ये हो गया 55, ये आंसर। तो इसे आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। मैंने आप सभी को फैक्टोरियल वाला सवाल बताया था। जैसे कि 5 फैक्टोरियल है तो इससे हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? 1 से लेकर के 5 तक का गुणनफल। ठीक है। 4 फैक्टोरियल यानी 1 से लेकर के 4 तक का गुणनफल। ये मैंने आपको एक वीडियो और में बताया था, तो इसे आप समझिए। यदि आपका यहाँ फैक्टोरियल 125 हो, बोलेगा इसमें गुना करने पर, यानी इसे इसको गुना करने पर अंत से 0 की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पर देखना है कि फैक्टोरियल 125 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 से लेकर के 25 तक का गुणनफल, इसे ही हम फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है। अब हमने क्या बताया था आपको कि हम हमेशा 2 और 5 को ही देखेंगे। ठीक है। और उसमें भी जो लोवेस्ट पावर होता है वही आपका नंबर ऑफ 0 आएगा। आप लोग बताइए इसमें कि इसमें सबसे ज़्यादा बार आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है या 5 आ रहा है? तो देखिए 2 यहाँ पर आया, इसमें भी 2 बार आ गया, यानी यहाँ 2 3 बार आ गया, तब जाकर के एक बार 5 आता है। ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट करते तो 2 आएगा, फिर 7, फिर 8 में 2 रहेगा, 9, तब जाकर के 10 में 1 5 आएगा, फिर 11 ले लेते हैं, 12 में 2 आएगा, 13 नहीं 14 में 2 आएगा, फिर 15 में जाकर के 1 5 आएगा। तो कहने का मतलब है 1 से 125 तक में सबसे ज़्यादा बार 2 आएगा या 5 आएगा? 2 आएगा। तो इसलिए हम 2 को रहने देते हैं। सिर्फ 5 का पावर हम अगर ज्ञात कर लेंगे तो लोवेस्ट पावर तो 5 पर ही जो होगा पावर, वो लोवेस्ट पावर होगा, क्योंकि 2 तो ज़्यादा आ जाएगा। हमको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर ही नंबर ऑफ 0 होता है। तब हमको यहाँ पर निकालना है क्या? नंबर ऑफ 5। यहाँ पर क्या होगा? इसका नंबर ऑफ 0 जो होगा दोस्तों, वह हो जाएगा नंबर ऑफ 5, यानी 5 की जितनी संख्या होगी वही आपका 0 का भी संख्या होगा, क्योंकि 2 का तो संख्या 5 से ज़्यादा आ रहा है। अब हमें नंबर ऑफ 5 हम इसमें कैसे निकालते हैं? अगर ये सीरियली वाइज गुना हो फैक्टोरियल में, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका अंतिम वाला मान लेते हैं हम। क्या लेंगे दोस्तों? 125। इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 25 बार में कटेगा दोस्तों। 25 पंचे 125। ठीक है। अब इस 25 को हम फिर लिखते हैं, फिर इसमें 5 से भाग देते हैं तो दोस्तों 5 बार में कटेगा। फिर इसे हम लिखेंगे 5 से भाग देंगे दोस्तों, 1 बार में कटेगा। ठीक है। तो तब तक हम 5 से भाग देंगे जब तक कि ये 5 से कटते जाता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा कटे ही। यहाँ पॉइंट में भी आ सकता है। अगर जैसे यहाँ पर 26 रहता तो 5 बार में कटा, शेष बचा, तो
वो पॉइंट और से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें 5 की जो संख्या होगी तो इधर वाले मान को जोड़ देंगे तो वही नंबर ऑफ 5 होगा। तो 25, 5, 30, 1, 31, यानी इस पूरे मान में 5 पर के कितना 5 है, 31 5 है। तो नंबर ऑफ जीरो भी हमारा दोस्तों यही 31 होगा। देखिए अगर यहाँ रहेगा दोस्तों फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या कहाँ से, अंतिम से, तो इसका मतलब 1 से लेकर के ये कितना तक गुना है दोस्तों, 600 तक गुना है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ जीरो दोस्तों क्या होगा, नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 कैसे निकालते हैं, तो लास्ट वाले मान में 5 से भाग देते हैं। तो 12 पंचे 60 यानी 120 बार में ये कटेगा। अब इस 120 को फिर 5 से भाग देंगे दोस्तों, 5 गुना 10 24 यानी 24 बार में कटेगा। अब इस 24 को फिर 5 से भाग देते हैं दोस्तों, 5 चौके 20, 50 25, 5 बार में ज़्यादा आ रहा है, 4 बार में कटेगा। अब क्या ये 4 फिर 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 120 और 24, 44, 4 48। तो दोस्तों यही हमारा नंबर ऑफ जीरो आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से इसको भी। इस तरह से आपको कोई भी फैक्टोरियल में अगर मान दे दे तो सिर्फ हमें उसमें 5 की संख्या निकालनी है और वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे इस चीज़ को। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं गुना वाला, तो हम देखें 10 गुना 100 गुना 1000। अगर ये जैसे है 10, 100, 1000, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे अगर हम जोड़ते हैं तो 100 जोड़ 10 कितना आता है दोस्तों, 110, और यहाँ पर 1000, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 1 1 1110। तो एक अंतिम से नंबर ऑफ जीरो हमारा क्या आया, 1 जीरो आया। अगर हम 10 को 100 से जोड़ते हैं तो 110, अंतिम में दोस्तों 1 जीरो आ रहा है। अगर इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों तो देखिए 1 0 1 0 1 0 यानी इकाई अंक पे सिर्फ जीरो है तो जीरो दे देंगे। उसके बाद दहाई अंक पे जीरो है, इसके दहाई अंक पे जीरो है, इसके दहाई अंक पे जीरो है, लेकिन इसके दहाई अंक पे 1 है तो 1 आ जाएगा। तो अंतिम से हमें 1 ही जीरो मिल रहा है। तो इसमें कहने का मतलब हुआ क्या, अगर लास्ट में जीरो हो और सभी प्लस के रूप में हो, अंतिम में कितना भी जीरो हो तो स्टार्टिंग में यानी सबसे कम जीरो वाला मान ही आपका आंसर आएगा। यानी ये तो 0 0 0 इकाई अंक पे जीरो आ गया, और दहाई अंक पर ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा जुटने के बाद। तो ये 2 है, यहाँ 3 है, 4 5 करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जीरो है। तो इसमें जो सबसे छोटा मान होगा दोस्तों वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए
उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को। अभी इसका एक और वीडियो बनेगा, इसे आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है, कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइएगा, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, धन्यवाद।